हेलो फ्रेंड। तो आज का टिप्स एंड ट्रिक्स इतना कमाल का धमाल का होने वाला है जो आपके लिए 100% यूजफुल। ढेरों सारी रोटियां बनाए, बस एक मोजा का कमाल है। तो चलिए वीडियो करते हैं। फर्स्ट टिप्स आता है हमारे शर्ट से। शर्ट अक्सर क्या होता है हमारे घर में सभी लोग पहनने, बेटियां भी पहनते, बेटे भी पहनते और हमारे हमारे हस्बैंड पहनते, पापा जी। तो सबसे बड़ी इस शर्ट में आपके भी घर में सभी लोग पहनते हैं। जिससे बड़ी इसमें दो प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है जो आपको भी बहुत परेशानी करती है, बहुत प्रॉब्लम करती है, और वो चीज़ें दूसरों को बुला के यूज करनी पड़ती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। आज ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी ना जो आपको किसी को भी बुलाने का, और जो घंटों घंटों लेके परेशान होने की होती है समस्या ना, वो होगी खत्म। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे जो ये शर्ट की बटन होती है कॉलर वाली जगह पे, ये इतना ज़्यादा परेशान करता है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। दिक्कत होती है क्योंकि एकदम गले के पास में हो जाता है, वो बंद नहीं होता है और थोड़ा टाइट भी होता है। तो चलिए आज के इसके लिए मैं ऐसी टिप्स लाई हूँ ना जिससे आप लोग को हमेशा के लिए आसान हो जाएगा। और उंगलियों से पकड़ते रहिए, लेकिन नाखून दर्द होने, हाँ उंगली दर्द हो जाएगा लेकिन बंद जल्दी नहीं होता है। बस आपको बस छोटा सा टिप्स जुगाड़ लगाना है। ये लेना है आपको एक सेफ्टी पिन, थोड़ी सी बड़ी वाली सेफ्टी पिन हो के अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे मैंने ले ली है सेफ्टी पिन। बस जिस होल से हम बटन को बंद करें उसी होल में आपको इस तरीके से डाल दीजिए। नहीं भी डालिए तो फिर दोबारा डाल लीजिएगा। और इस तरीके से बटन को, जो कॉलर के पास का बटन है, उसे आपको फंसा लेना है। बस फंसाने के बाद आप देखिएगा इसे इस तरीके से खींच देना है। ये देखिए इतनी इजी तरीके से यह ये निकल गया। तो है ना कमाल का टिप्स। इसे आप घंटों घंटों लेके जो परेशान होते हैं ना, वो मिनटों का काम हो गया। तब रोज रोज की ये झंझट, ये समस्या तो खत्म होने वाली है और ये सब बटन तो बंद हो जाती है। और एक इसमें है जो हम लोग को काफी ज्यादा परेशान करती है। तो चलिए उस जगह भी हम आपको दिखाते हैं। ये तो अच्छे तरीके से फटाक से बंद हो जाए, इसमें नहीं उतनी प्रॉब्लम होती है, लेकिन कभी कभी इसके लिए भी लोग परेशान हो जाते हैं। तो सबसे मेन क्या होता है जो बंद करने वाली, ये हमारे जो बाही होते हैं हाथ के पास में, कलाई के पास में, ये जो बटन होते हैं, ये भी बटन हमें बहुत परेशान करते हैं। जब अकेला आदमी होता तो कभी नहीं बंद जल्दी कर पाता है, बहुत कम ही, या तो बहुत इजी हो तभी। ये देखिए इसको भी इसी तरीके से आपको फंसा के रखना है, बस खींच देना है। ये देखिए हो गया बटन। तो है ना कमाल का टिप्स। अब आपको किसी की सहारा लेने की जरूरत नहीं, घंटों के काम मिनटों में करेंगे बहुत आसान तरीके से। बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स एंड किचन हैक्स को यूज करके जो आपके हर काम को आसान बना दे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और किस कोने से आप हैं, कहाँ से हैं। तो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए चलते हम नेक्स्ट टिप्स। सेकेंड टिप्स आता है हमारे किचन या स्लैब पे आप आटा बेलते हो, इस तरीके से बनाते हो रोटियां, ये काफ़ी जम जाता है। जम जाने के बाद ही इसको चाकू से लेके आप जब छुड़ाते हो ना, तो वो पूरे दाग दाग से हमारे स्लैब पे पड़ जाए। छूटने तो छूटेंगे लेकिन दाग से पड़ जाएंगे। तो चलिए आज हम इसको आजमाते हैं। बहुत ही कमाल का टिप्स है। जब तक आप अपने किचन में रोटियां या कढ़ाइयाँ ये सब हटाते हैं, बस थोड़ा सा आपको पानी लेना है, एक बूंद आप इस पे डाल दीजिए, और एक भी मिनट नहीं लगेगा। जब तक आप अपनी सारी चीज़ें हटाते, बेलन उलन हटाते रहेंगे, तब तक ये एकदम बहुत अच्छे तरीके से क्लीन होने के लिए तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब हम दिखाते हैं। बस लेना है एक हल्का सा कपड़ा, थोड़ी भी मेहनत नहीं करनी होगी। यह टिप्स आप एक बार भी जरूर ट्राई करिए अगर आप स्लैब पे ही, अपने काउंटर टॉप पे ही रोटी बनाती हो तो। चलिए ये देखिए कितना है ना कमाल का टिप्स। एकदम क्लीन, कोई नहीं कह सकता कि यहाँ पे रोटियां बनी हुई थी। तो ऐसे ही छोटे छोटे हैक्स होते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं, और हम हाउसवाइफ यूज करते हैं, आप लोग के साथ शेयर करते हैं। थर्ड टिप्स आता है हमारे लहसुन से। लहसुन अक्सर क्या होता है कि हम लोग लहसुन जब साफ करते हैं और विंटर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगती है, चाहे नाखून भी दर्द होने लगता है, 1 घंटा लेके खड़े खड़े पैर दर्द, तो चाकू छीलनी तो सभी यूज करते हैं। इस तरीके से आज मैं आपको चम्मच के सहारे इसे साफ करके दिखाती हूँ कि आपकी जो, अगर आपको चाकू ना पास में हो, कुछ भी ना हो, तो आप वही जगह पे खड़े खड़े एक चम्मच के सहारे बहुत अच्छे तरीके से इसको क्लीन कर सकते हैं। तो नाखून से, स्पून से आप साफ करिए।
कितना भी ज़्यादा हो, आप बस एक स्पून से सारे लहसुन को क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए, बस ऐसे आपको पकड़ना है थोड़ा-सा और इस तरीके से दबा देना है। उसके बाद सारे लहसुन देखिए कितनी अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा और आपकी घंटों-घंटों जो मेहनत लेके इधर-उधर ढूँढने या कोई चीज़ करने की, वो भी झंझट खत्म होगी। थोड़ी-सी दिक्कत होती है लेकिन हो जाता है आसान। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा बहुत जो लगा था वो उसे क्लीन कर ली, लेकिन जो मेन पॉइंट होता है वो उसी से साफ़ करने में दिक्कत होती है। तो इस स्पून से आप ढेरों सारे लहसुन को साफ़ कर सकते हैं और देखिए बस इसको इसी में से पकड़ना है और इस तरीके से पकड़ने के बाद देखिए छिलके निकल गए। तो है ना कमाल के टिप्स। तो यहाँ पे देखिए मैंने इतनी ढेर सारे लहसुन को साफ़ कर लिया बस एक स्पून के सहारे। तो है ना कमाल के टिप्स। तो 4 टिप्स आता हमारी रोटी बनाने से। अब आपकी समस्या खत्म। ढेरों सारी रोटियां आप बनाएं बस एक शौक से, एक मोजे के सहारे। तो है, चलिए वीडियो को यहाँ पे करके स्टार्ट आपको बताती है। आप जब इस तरीके से चकले बेलन, चाहे आप स्लैब पे काउंटर पे करिए चाहे नीचे करिए, और इस तरीके से चकले सरकते रहते हैं, बार बार इधर उधर सरकते रहते हैं, क्योंकि चाहे लकड़ी का हो चाहे पत्थर का हो, अगर टाइल्स पे है तो भी सरकेगा, ये ऊपर रखेंगे तब भी सरकेगा। तो आज इसको ना बार बार हिले डोले इस तरीके की ना हो, तो आज हम इतना कमाल का टिप्स बताएंगे ना, ढेर सारे आप रोटियां बनाइए, बस मोजा का कमाल रहेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं इस तरीके से चकले के ले ली हूँ और चकले के लेने के बाद आपको बेलन को हटा देना है। चलिए अब बताते हैं। अक्सर हम लोग जब रोटियां बनाते हैं तो अपने चकले के नीचे या तो कपड़ा रख लेते हैं या कुछ ऐसा चीज़ जिससे हमारा चकला बार बार इधर उधर ना हो, क्योंकि जब इधर उधर होता है तो हमको रोटियां बेलने में बहुत ही कठिनाइयाँ होती, बहुत ही दिक्कत होती है। बट यहाँ पे हमारा पुराना पड़ा हुआ सॉक्स हुआ था, तो सॉक्स को मैंने यूज अब नहीं होता, इसे धुल के रख दी थी। तो मैं इसी सॉक्स थोड़ा सा मोटा होता है और थोड़ा सा इसे पकड़ने में भी आसान होता है किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पे देखिए पहले हम सॉक्स को कट कर लेते हैं। अब आप लोग कहेंगे इस पे रख के इतनी कटिंग, नहीं, तो ये धुला साफ किया हुआ है और ये अब यूज होगा तो हमारा चौका फिर से ये धुला जाएगा तभी यूज होगा, ना कि ऐसे यूज होगा। क्योंकि देखिए छोटी छोटी पॉइंटें ना पकड़ने वाली बहुत सारी होती है, चलिए उसको छोड़िए। क्योंकि लोगों को जो अगर कुछ भी कहना होता तो कुछ भी पकड़ लेते। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कट कर ले रही हूँ। इसे अब हमें 4 भागों में कट करना है। 4 भाग में कट करने के बाद, क्योंकि देखिए जो चकले होते हैं हर चकले एक ही जैसे नहीं होते, कुछ में जो उसके 4 पावे जो होते हैं 4 होते हैं, कुछ में 3 पावे होते हैं। तो मैंने इस तरीके से इसका कट लगा लेती हूँ, लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ। चलिए, तो मैं इसे 4 भागों में काटूंगी और काटने के बाद मैं आपको चलिए अब दिखा रही हूँ। ये मैंने रबड़ ले लिया, मेरे पास यहाँ 3 जो चकले पावे हैं 3 है गोले, तो मैंने यहाँ पे 3 ही रबड़ ली हूँ। अब आपको ऐसे पलट देना है, जो सॉक्स जो मोजा आपने 4 भाग में काटा उसी को आपको यूज करना है। बस आपको, आप देखिए बार बार जो कपड़े वगैरह रखते हैं इस तरीके से, तो आप ये बार बार कपड़े ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान देना होगा, आप इसे 2-4 दिन में, किसी के कल चकले जो होते हैं लकड़ी के होते हैं तो भीगने के बाद सड़ने का डर होता है, तो वो उस समय निकाल सकता है, रोटियां बनाने के बाद निकाल दे, उसके बाद भिगो के धुले। लेकिन हमारा चकला जो है वो पत्थर का है, तब भी मैं रोटियां बनाने के बाद ही इसे निकाल के रख दूंगी, क्योंकि बार बार गीला होने में और ऐसे बंधे रहने में स्मेल आने लगेगी। लेकिन जब आप यूज करने जाइए तो फटाक से आप इस तरीके से लगा लीजिए, या तो धुलने करने के बाद भी चकले को, तो जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। और ये चकला बिल्कुल इधर उधर घूमेगा नहीं। आपको कपड़ा, अगर कोई अनजान आदमी है, जैसे आप, क्या होता है कोई आपके घर में और आ गया, उसे बेलना हुआ चकले पर, और उसे ये ध्यान नहीं देना कपड़ा लेना, तो अगर आप चकले पर लगाई हुई हैं इस तरीके से सॉक्स को, उसे रोटी कितना भी ढेर सारा बनाए उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि रोटियां सेकना सभी सेक लेते हैं, लेकिन बेलना बहुत कठिन बात होती है, क्योंकि सबके हाथ में सबके बेलन नहीं लगते हैं, सबके चकले नहीं लगते, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जितनी हाउसवाइफ या किचन यूज करती हैं, किचन में काम करती हैं, उन लोग को, सभी लोग को ये अनुभव होता है। दूसरे की किचन, दूसरे का चकला, दूसरे का बेलन, ये यूज करना थोड़ा सा
बहुत अजीब सा होता है, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं लगता और बार बार परेशानियां होती हैं। तो इस तरीके से अब देखिए कितना भी हम हिला डुलाएंगे, इस तरीके से नहीं, हाथों से अगर मैं पकड़ के इधर उधर हिलाऊंगी तो होगा। तो यह टिप्स कैसा लगा कमेंट कर। अब कितना भी ढेर सारा रोटियां बनाए बस एक सॉक्स के सहारे। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करिएगा, चैनल पर नए हो तो फटाफट। और 5 टिप्स हमारा आता है, 4 टिप्स हमारा आता है इस पॉट से। अब आप कहेंगे ये पॉट कैसा है? ये एक छोटा सा पॉट, पेड़ पौधा घर जो ऐसे लगाने वाले शोकेस वाले होते हैं वो वाला है। इसके ऊपर का जो मुंह होता है ना, वो टूट के निकल चुका था। बस मैं ऐसे रिसी रखी थी, तो मैं इसे रखी थी, मैं सोच रही थी क्या करूँ, फेंक दूँ या बच्चे ने भी फेंकने की, लेकिन मैंने कहा फेंकूंगी नहीं, कभी तो कभी ये हमारे टिप्स में काम आ ही जाएगा। और आज देखिए आ गया। इतनी ढेर सारी स्पून जो होती है, हम लोग इधर उधर स्टैंड खरीदने के चक्कर में रहते हैं या कुछ जुगाड़ लगाते रहते हैं। बस देखिए कमाल। अब ये स्पून स्टैंड कितने अच्छे से बन के तैयार हो गया, और इसके कलर भी देख के लोग कहेंगे वाह आपने ये कहाँ से ले आया। ये स्टैंड सबको समझ में आएगा, ना कि ये फ्लावर पॉट समझ में आएगा। तो यह टिप्स कैसा लगा? तो ऐसे घर के कबाड़ से भी आप छोटे छोटे जुगाड़ लगा के अपने चीज़ों को बहुत अच्छा, अपने किचन को भी ऑर्गेनाइज कर सकती हैं, जिससे देखने में उसका लुक और भी सुंदर लगता है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक